नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल ए रियल वॉइस। हम लोग निर्माण करता है, ठीक है? जहाँ भी मैं या वे खुद को स्थापित करते हैं, हम खिलने वाले हैं। यही पूरा लक्ष्य है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह जी है। जहाँ भी मैंने खुद को स्थापित किया, मैं खिलना और अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचना चाहता था। हम लोगों का एक बगीचा उगा रहे हैं जो सफलता, धन, स्वास्थ्य और करुणा में खिलेगा। सभी लोगों के लिए। आप सभी इस बगीचे का हिस्सा हैं और मिलकर हम इस हरी धरती के लिए चीज़ों को बदलेंगे। जैसे हम खिलते हैं, हम में से प्रत्येक की शाखाएँ व्यक्तियों को छुएँगी और उन्हें आशीर्वाद देंगी। हम वही बदलाव हैं जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही थी। और फिर बहुत समय पहले मैं पेड़ की जड़ों के बारे में बात करता था और वे कितनी मज़बूत होती हैं। जितनी गहरी जाती हैं, उतनी ही मज़बूत होती जाती हैं। वे अधिक पोषक तत्व पाती हैं और कभी-कभी वे एक सीमेंट की दीवार या पाइप से टकरा सकती हैं। और कोई उन जड़ों से नहीं कह रहा है तुम यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन किसी कारणवश भगवान की कृपा से उन्होंने इसके चारों ओर, इसके नीचे या यहाँ तक कि इसके माध्यम से जाने का रास्ता खोज लिया। वह है ऐश में फ़र्क। भले ही वह एक सीमेंट की दीवार से टकरा गया हो या एक बड़ी मोटी पाइप उसने इसके माध्यम से जाने का रास्ता खोज लिया। जो भी लोग अभी यह कर रहे हैं, आप अपना बीज बोने जा रहे हैं और आप खिलेंगे और आप इस अद्भुत कंपनी के माध्यम से दुनिया को छूने जा रहे हैं। जो कुछ भी आप अभी कर रहे हैं, चाहे वह स्वास्थ्य समस्याएँ हों, आर्थिक समस्याएँ हों, सभी समस्याएँ जिनसे हम रोज़ाना निपटते हैं, वे सब बदलने वाली हैं। मैं पूरे दिल से इस पर विश्वास करता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऐश मेफरा ने हमें जीतने के लिए तैयार किया है। वे ले जा रहा है, वास्तविक झटके सह रहे हैं और मैं इस तरह से हमेशा के लिए धन्य हूँ और मैं जो कर सकता हूँ, वह है अपनी कृतज्ञता दिखाना, बाहर जाकर इसे और अधिक साझा करना, उन व्यक्तियों को ढूँढना, जिन्होंने अभी तक खुद को स्थापित नहीं किया है। यही हम करते हैं। फिर से हम लोग बनाने वाले हैं। हम उन लोगों की तलाश कर रहे हैं ताकि वे अपने बीज बो सकें, बढ़ सकें, खिल सकें, फूल सकें। यही इस कंपनी का उद्देश्य है। ये एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों के बारे में नहीं है। ये लाखों और लाखों लोगों के बारे में है। ये दुनिया के बारे में है क्योंकि इस दुनिया को निश्चित रूप से एक बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव आ रहा है और जब ये आएगा तो मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत आभारी होना चाहिए। मैं अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं चाहता और वो कहावत क्या है? मेरे पास कुछ है, लेकिन मैं उसे बदलना चाहता हूँ। मेरे लिए पछतावा क्या है? कुछ ऐसा जो मैं हमेशा करना चाहता था लेकिन मैंने कभी नहीं किया। चाहे मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं थे या मेरे पास इसके लिए साहस नहीं था। ठीक है? ये कंपनी मुझे दोनों दे रही है। ये मुझे पैसे और साहस देने में सक्षम होगी ताकि मैं बाहर जाकर चीज़ें कर सकूँ और कभी पछतावा ना करूँ। ठीक है? हम सभी सिर्फ़ इंसान हैं। हम हर दिन एक जैसी चीज़ों से गुज़रते हैं। चाहे वह बिल हो, तनाव हो, ड्रामा हो, हम सबको वहाँ रखो। रातों-रात नहीं, एक दिन में नहीं, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे-जैसे ये पुल बड़ा होता जाता है और ये शाखाएँ और अधिक फैलती जाती हैं, हम सब सफल होंगे। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम और पूर्ण विराम। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। मार्टी डिगार्मो, मेरे पास बस इतना ही है। आपको वापस भाई। ओह! 1 मिनट रुको। और ऐश, अभी 1 मिनट पहले मैंने टेक्स्ट किया, उन्होंने कहा सबको नमस्ते। मैंने उसे हे कहने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा मेरी ओर से सबको एक बड़ा नमस्ते कहो। आपको वापस मार्टी। सुंदर, सुंदर। वैसे भी धन्यवाद सबको। अब मैंने एक छोटी-सी कहानी की थी कि कैसे प्रकाश डालना शक्तिशाली होता है और लोगों को अपने से ऊपर उठाना। यही वह चीज़ है जो मुझे इस कंपनी के बारे में पसंद है। मैं औसत हर दिन और अधिया देखता हूँ। अगर हम छुटकारा पा लें, विनम्रता और अन्य लोगों को देखना शुरू करें और उन्हें ऊपर उठाएँ। मुझ पर विश्वास करें, जो आपके पास वापस आता है, वह 3 गुना होता है, शायद उससे भी अधिक। मेरे लिए ऐसा ही है। जब मैं लोगों की मदद करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जानते हैं। और मैं जानता हूं जब लोग ऐसा करते हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं या आपके पूरे शरीर में एंडोर्फिन या जो भी होता है उसे छोड़ता है। आपको अच्छा महसूस होता है। अच्छा होना अच्छा लगता है, दयालु होना अच्छा लगता है। और हर कोई सोचता है कि अगर वे बहुत अधिक देते हैं तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। और ऐसा नहीं है, आपके पास और अधिक होता है। और मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके समय और लोगों को सुनने की बात कर रहा हूं।
और आप जानते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। और यही वह चीज है जो मुझे इस कंपनी के बारे में पसंद है। हाँ, पैसे का बड़ा महत्व है, इसमें कोई शक नहीं। मेरा मतलब है मैं इसके बारे में सब जानता हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं तो, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा, जीवन का हिस्सा, लोगों का हिस्सा, यो वह बहुत बड़ा है। और क्यों, मैं लोगों पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकता हूं जब मुझे पैसे की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि वह आ रहा है। कहानी यह है कि बुरी चीजें अचानक होती हैं। जो देने से इनकार करते हैं और केवल मेरा मेरा मेरा, अंत में कुछ भी नहीं मिला। तो हाँ, मुझे लगता है कि हम कई लोगों के लिए छोटी सी रोशनी बनने जा रहे हैं। मुझे इस पर विश्वास है। अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यहां क्यों हैं? क्यों यहां केवल कुछ ही लोग हैं और बाकी लोग नहीं आए? क्योंकि हम वही व्यक्ति हैं। आप वही व्यक्ति हैं। जब यह होगा तो आप किसी और के लिए वह छोटी रोशनी बनेंगे। मुझे विश्वास है, तो मैं इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। और आपको मजबूत और तैयार रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। मैं इसे अभी साझा कर रहा हूं और हम अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं। देखो, जब हम शुरू करेंगे तो क्या होगा? मुझ पर विश्वास करो। या पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको मजबूती से पकड़ना होगा। मैं इसे दुनिया के सामने लाना चाहता हूं क्योंकि इसकी जरूरत है। समाचार पर जाओ, सुनो, सुनो कि क्या हो रहा है। बदतमीजी और लोगों को खलनायक बनाना और उन पर हमला करना, और वे बुरे हैं। तुम बुरे हो, मैं अच्छा हूं। लेकिन अजीब, ओह क्या हुआ, यह वैसे नहीं था जैसा कि इरादा था। माफ करना। और कौन पीछे छूट जाता है? कुछ देशों को देखो जिन पर मैं रोशनी डालता हूं, जैसे वे मिसफिट आइलैंड हैं, जैसे उन्हें फेंक दिया गया, जैसे वे नहीं, उनका कोई महत्व नहीं है। मैं लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करने से इनकार करता हूं। वैसे भी और क्रिस, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूं। नहीं, सच में तुम्हें जाना चाहिए, जैसे और कुछ पीना चाहिए। मुझे बुरा नहीं लग रहा। नहीं, तुम जानते हो, ये बहुत जल्दी ये उन चीजों में से एक है। क्या कभी तुम्हारी जिंदगी में किसी ने तुम्हारी किसी चीज में मदद की है? चाहे आपको कुछ रुपए उधार लेने की जरूरत हो, या हमेशा शायद आप कुछ उठा रहे हो, या अपने ट्रक या कार के पीछे कुछ रखने की कोशिश कर रहे हो और वह बहुत भारी था और कोई दौड़ कर आया और आपकी मदद। वह एहसास एक अद्भुत एहसास है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो आपकी मदद कर रहा है, वे चले जाते हैं। वे चमक रहे हैं जैसे, वाह मुझे खुशी है कि मैंने उस व्यक्ति की मदद की। ये चारों ओर से एक अच्छा एहसास है, आप जानते हैं। बिल्कुल। मैं देख रहा था। और मुझे याद नहीं आ रहा कि वह कौन सा नेटवर्क था। लोग जिन्होंने अमेरिका का निर्माण किया, और आप जानते हैं, रॉकफेलर्स, उस समय के दुनिया के सबसे अमीर लोग जिन्होंने स्टील, तेल का निर्माण किया, और देखें कि वे क्या कर रहे थे। आपको वास्तव में इसे देखना चाहिए, क्योंकि यह संघर्ष, प्रतिस्पर्धा कैसे हर एक दूसरे से बड़ा और बेहतर बनना चाहता था दिखाता है। अब वे सभी सफल हुए, लेकिन वे सफल हुए। जब वे सभी एक साथ आए तो उन्होंने और अधिक सफलता प्राप्त की। जब उस शो में एक हिस्सा है जहां ये कहता है कि जब वे एक साथ आए तो वे वास्तव में अच्छे काम नहीं कर रहे थे। लेकिन यह दिखाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो बहुत अधिक काम होता है। सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ कहे, एक व्यक्ति कहे वहां, यह एक ज्ञात तथ्य है। जितने अधिक लोग होते हैं, ताकत बढ़ती है, अविश्वसनीय ताकत। और अभी हमारे पास इस कंपनी के माध्यम से अविश्वसनीय ताकत है। सचमुच दुनिया भर से लोग। और मुझे यह वास्तव में पसंद है, क्योंकि यह बस, अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह कितना कठिन होगा अगर हम हर नाम में शामिल हो जाएं। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप यही या वह करें। यह कोई आसान काम नहीं है। राख, पहले मैंने ऐसे लोगों को पाया जो बाहर जाकर ये काम उसके लिए कर सकते हैं, सचमुच उसकी बुद्धिमत्ता, उसके ज्ञान, उसकी दृष्टि के साथ। और यही हम अब कर रहे हैं। क्या हमारे पास कुछ बुरी चीजें हैं? हाँ। और एक अपडेट। ओम, मैं कुछ सुधारना चाहता हूँ। डो, बिल, किसी ने डो, फिर बिल वह सबसे ज्यादा हैक किया गया व्यक्ति है जिसे मैंने कभी देखा है, और एक बहुत बुरा पोस्टर जारी किया। वह है डो, बिल। उन्होंने वास्तव में अपने फेसबुक पर कहा, इस पर विश्वास मत करो। आप कुछ जानना चाहते हैं? डो, बिल का असली फेसबुक जो भी वह है। लेकिन अगर आप नेताओं में से किसी से कुछ नकारात्मक देखते हैं, तो इसका मतलब है कि शायद हमें हैक कर लिया गया है, इसलिए ऐसी चीजों को नजरअंदाज करें। ठीक है डिगार्मो, अब मेरी आवाज जा रही है।